तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सीरीज़ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें मेरा पता है ऑलमोस्ट आपका 200 सिनोनिम्स होंगे, बट आपको सारे नहीं पढ़ने एक बार, क्योंकि क्यों है ना, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड है। मैं आपको मिनिमम पढ़ाऊँगी, बट मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। चलो, आपका एग्ज़ाम वैसे भी स्टार्ट होने वाला है, तो पहले हम निमोनिक्स के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने आपको 16 तक करा दिए वो दूसरे PDF में। इस वाले PDF को मैं मर्ज कर दूंगी उसी से, ठीक है। तो आपके पूरे 1 से लेके 200 तक के सिनोनिम्स है, तो डोंट कंसिडर कि 200 है, ठीक है। काइंड ऑफ 2000 समझ लेना, क्योंकि 2000 से भी ऊपर ही होगा, क्योंकि उसमें एंटोनिम सिनोनिम सब मैंने करा रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑब्लिटरेट, ठीक है। इसको याद कैसे करना है पहले ये मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे। देखो, अब इतना वो लेट आई, ठीक है। अब वो इतना लेट आई कि उसके ऊपर रेट लग गया बहुत ज़्यादा, या डेट लग गया, और उससे क्या हो गया, उसका सारा नष्ट हो गया। ऐसे आप याद रखना, ठीक है। वैसे एक वर्ड तो आप याद रख ही सकते हो। चलो नेक्स्ट, मतलब आप देखते हैं याद कैसे करना है। देखो, वाइप आउट का मतलब होता है वाइपर से याद रखना। वाइपर क्या करता है, सब कुछ गंदगी को नष्ट करता है। सिमिलर जो मेरा होता है एक्सपंज। एक्सपंज को कैसे याद रखोगे, स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज क्या करता है, स्पॉन्ज क्या करता है, चीज़ों को वॉश आउट कर देता है या वाइप कर देता है। देखो, तो आपको ये कनेक्टेड हो गया, वाइप आउट, वॉश आउट एंड एक्सपंज, तीनों को आप याद कर सकते हो एक ही मतलब का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरा, इसको कैसे याद करोगे, एक्सटर्मिनेट। देखो, टर्मिनेट, अगर किसी को टर्मिनेट कर दोगे जॉब से तो वो नष्ट हो जाएगा ना, उसके पास खाने रहने के लिए कुछ नहीं रह पाएगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। डिस्ट्रॉय तो ईजी है, ठीक है। इरेडिकेट मतलब किसी को हटा देना, ठीक है। ऐसे याद करोगे, जो रेडिकलाइजेशन करते हैं ना, उनको इंडिया में क्या करते हैं लोग, हटा देते हैं, रूट से ही हटा देते हैं, जहाँ से वो लोग आते हैं ना। रूट आउट, रूट आउट का मतलब होता है कि कोई प्लांट है उसको रूट आउट करके निकाल दो, रूट से बाहर निकाल दो, मतलब आप क्या कर रहे हो, पूरी तरह से नष्ट कर रहे हो। एबॉलिश तो आप कर लोगे, ठीक है। देखो, इरेडिकेट 2 बार मैंने कर लिया। एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, इसको मैंने एक्स्ट्रा पेट से याद किया था। अगर आपका एक्स्ट्रा पेट आया है ना, तो ये आपको नष्ट कर देगा। क्यों नष्ट कर देगा, क्योंकि डायबिटीज़ होगी, नाना प्रकार की बीमारियाँ होने लगती हैं, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो इट्स वेरी ईजी टू रिमेंबर, ठीक है। एनिहिलेशन थोड़ा आपको याद रखना है। एनिहिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे लिखना है कि अन्ना जो है ना, अन्ना ने इतना ज़्यादा पेड़ को हिलाया कि उसको रूट आउट कर दिया, ऐसे करके, है ना, उसको नष्ट कर दिया। अन्ना से याद रखना। चलिए, इससे रिलेटेड ना ईडियम्स भी कर लेते हैं। वैसे मैंने कराया है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पर हम कर ही लेते हैं। देखो, आपका ईडियम्स यहाँ पे है। देखो, एक होता है पुट एन एंड टू, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को पे एंड रख दी, मतलब एंड कर दिया, मतलब वो ख़त्म हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक है गिव समवन देयर वॉकिंग पेपर। अच्छा देखो, गिव समवन देयर वॉकिंग पेपर, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर रहे हो, फायर कर रहे हो, है ना। तो यहीं से याद रखना, टर्मिनेट करने से मतलब है, ठीक है, ठीक है। वॉकिंग पेपर, और या इसको बोल सकते हैं रिड्यूस टू एशेस। इसका मतलब है राख हो जाना, कुछ भी नहीं बचना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, ठीक है। और गिव समवन सैक, इसको कैसे याद रखोगे, सैक मतलब होता है बोरा, ठीक है। बोरा इन द सेंस जो जूट की बोरी आती है ना, जिसमें आलू आलू वगैरह रखते हैं। तो अगर आप किसी को सैक दे रहे हो, इट मीन्स दैट आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, सब कुछ उसका ख़त्म हो गया, मतलब उसने आलू लेके आया था, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, सीधा बोरा उसको पकड़ा दिया, ठीक है। एक होता है प्ले हैवॉक विथ। हैवॉक का मतलब ही होता है थोड़ा डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड ना। तो बस इतना ही है आपका, एंड इट्स वेरी ईजी। आपको अगर इसका एंटोनिम्स याद करना है तो क्रिएट, रिवाइव, बिल्ड, ये तो आपका ईजी है, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। चलो, मेरा नेक्स्ट वर्ड आता है टिनैशियस और पर्टिनैशियस, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे। टीना जो है ना, टीना नाम की लड़की बड़ी ज़िद्दी है, ऐसे याद रखना। या फिर पर्टेन करती है, बड़ा ज़्यादा, मतलब हर चीज़ पे पर्टेन करेगी कि मुझे यही करना है ना, और कुछ नहीं करना, पर्टेनिशियस है, ठीक है। चलो, तो देखो, स्टबन कैसे याद कर सकते हैं कि वो बॉर्न, जब जब उसका पैदा हुई नहीं तभी से ही एकदम स्टब है, मतलब खड़ी रहती है, मतलब ज़िद्दी है। ऑब्स्टिनेट कैसे अब याद कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट ऐसे याद कर सकते हो कि वो अपोजिट के लिए ना हमेशा स्टैंड लेती है, मतलब ज़िद्दी है, हमेशा अपोजिट चीज़ों के लिए स्टैंड लेती रहती है, ऑब्स्टिनेट। देखो, और डॉग, डॉग से डॉज्ड, ठीक है। डॉग से याद रखोगे कि जो डॉग होते हैं ना बड़े ज़िद्दी होते हैं, अगर उन्होंने बोन एक बार ले लिया ना तो फिर छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑब्डुरेट।
ऑब्जुरेट कौन करता है? कोई दोबारा काम, अब दोबारा काम वो नहीं करेगा। जब भी वो ज़िद्दी हो जाता है तो ऐसे बोलता है कि अब वो दोबारा काम वो नहीं करेगा, ठीक है, ऑब्जुरेट। ठीक है, म्यूल, म्यूल जो होता है गधा, ऐसे याद रखना, खच्चर सॉरी, खच्चर को अगर वो एक जगह टिक जाता है ना, अड़ियल हो जाता है ना, तो कितना भी मार लो वो आगे बढ़ता नहीं है। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बहुत लचीला, इनफ्लेक्सिबल मतलब लचीला नहीं है, ठीक है। विलफुल, ठीक है, जो विल से मतलब ये पॉजिटिव हो गया है ना, पर टिनाशियस और ये पर्टिनेशियस जो होता है ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है, ठीक है। पिग हेडेड, पिग की तरह हेड है ना, कितना भी कुछ बोलो कुछ सुनाई ही नहीं देता उसको, है ना। ट्रांजिजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ना फ्लिकरिंग टाइप का है ना, शिफ्ट करता है। इन मतलब लग गया, वो नहीं करता। उसकी नेक जो स्टिफ है, मतलब कोई भी चीज़ बोली जाती है ना एकदम स्टिफली, इसको पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो, है ना। स्टिफली देखता है, बिल्कुल हिलता जुलता नहीं है। ये रिकाल्सिट्रेंट ना बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत एग्जाम में मैंने आया, बस CAPF में भी आया था, ठीक है। इसका मीनिंग लिखना था। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो चिल्ड्रन या स्टूडेंट या फिर नॉर्मली जो ऑर्डर को ओबे ही नहीं करते, ठीक है। करोगे कितना भी कॉल कर लो वो क्या करते हैं, रिप्लाई ही नहीं देता है। रिकाल्सिट्रेंट बहुत ज़िद्दी बंदा है, ठीक है। ठीक है, ओशो, ओशो की जो बात होती है ना, लोग जो मानते हैं, ओसीफाइड से याद रखना, जो ओशो की बात रखते हैं ना लोग जो मानते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, वो किसी और की बात मानते ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं भाई ओसीफाइड बंदा है ना, बहुत ज़िद्दी बंदा है, ठीक है। रेजोल्यूट से कैसे याद रखोगे, जब हम रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना, जब 2025 आता था कि हम ज़िद्दी बन जाएंगे, ये करेंगे, डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन का मतलब ही ज़िद्दी होता है, डिटरमाइंड आप होते हो उस टाइम, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, थोड़े दिन बाद छोड़ देते हो, पर कुछ लोग कर लेते हैं। पर रेजोल्यूशन का मतलब ही होता है क्या, ज़िद्दी। रिजिड तो पता है ना। अब देखो बच्चा क्या, हार्ड हेडेड तो पता है, हाँ भाई डिटरमाइंड, हार्ड हेडेड का डिटरमाइंड से भी कर लेना। डिटरमाइंड का मतलब भी होता है ज़िद्दी, ठीक है, बट ये पॉजिटिव वे में होता है, ये थोड़ा नेगेटिव वे में जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो फास्ट का मतलब तेज़ चलना, स्टिड फास्ट क्या होता है, रेडी स्टेडी एंड गो सुना है आपने, उसका मतलब क्या होता है ना। तो आप स्टेडी से याद करना, स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, जो एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। अटल रहता है, स्टेड रहता है, ज़िद्दी है, ऐसे आप बोल देना। एडमेंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज करने से मना करता है, ठीक है। एडम जितना स्ट्रॉन्ग और एंड जितना छोटा, मतलब एडम से जैसा है ना, एंड सबसे छोटी होती है, एडम बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऐसे याद रखना, है ना। वो लोग जल्दी झुकते नहीं है। एंड का क्या करते, एंड से याद रखना कि देखो एंड की जो लाइनिंग होती है ना, कभी भी चेंज कर दो उससे फिर भी उनको ऐसे घूम के जाएंगे, बहुत डिटरमाइंड एंट होते हैं, ऐसे याद रखना। ओके, अनयील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है सरेंडर करना या फिर जो उपजाऊ होता है, दो मीनिंग होता है यील्डिंग का, ठीक है। अनयील्डिंग का मतलब होता है कि जो गिव अप ना करे, जो सरेंडर ना करे, इसका मतलब सरेंडर करना होता है, ठीक है। ईल्ड का मतलब सरेंडर भी करना होता है और उपज भी होता है। अनयील्डिंग का मतलब हो जाए हु डू नॉट सरेंडर, है ना, नॉट सरेंडर, अन का मतलब नॉट, सरेंडर, समझ गए। चलो, रीलेंट, इसको क्या करो, दोबारा, री मतलब दोबारा, लेंट दोबारा किसी चीज़ को रेंट पे ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़िद्दी इंसान है, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड थोड़ा हम सिनोनिम सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं। देखो इसका होता है कि हार्ड एज नेल, बहुत ज़्यादा हार्ड है, नेल की तरह, है ना, ऐसे बोलना। नेल वो जो होती है ना, कील दीवार में गाड़ते हैं वो वाली, वो नेल हाथ वाली मत समझना। हार्ड नट टू क्रैक, कोई चीज़ हार्ड नट है ना, क्रैक करने में बड़ी मुश्किल होती है किसी चीज़ को क्रैक करने में, है ना। टफ एज ओल्ड बूट, टफ है ना, टफ एज ओल्ड बूट्स, ये भी याद कर लेना। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिग योर हील्स इन, अपने हील्स को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि जो आपकी हील्स है ना वो ज़मीन में धस जाए, ऐसे याद रखना, इतना ज़िद्दी बनो। पिग हेडेड और बुल हेडेड तो पता ही है, पिग हेडेड, बुल हेडेड, बुल भी है ना भाई, रोड पे खड़ा हो जाए तो हटता नहीं है, कितना भी हॉर्न कर लो, ज़िद्दी हो जाते हैं रोड पे, है ना। कोल्ड फिश, कोल्ड फिश का मतलब होता है ना किसी को फ़र्क ना पड़ना, ऐसा होता है ना, कुछ भी बोलते रहो। सेट इन योर वे, आप अपने वे में ही चलते जा रहे हो, कोई कुछ भी बोले, है ना, यू डोंट केयर कि क्या बोल रहा है, जस्ट गेट ऑफ, है ना। टेक टू प्रिजन, प्रिजनर्स, अच्छा, आपको अगर प्रिजनर्स के पास ले जाएगा तो क्या होगा, क्या आप ज़िद्दी रहोगे? तो यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो इसका अपोजिट क्या होगा, इसको भी याद कर लो।
देखो डोसाइल कैसे याद रखो कि जो डॉक्टर का बेटा होता है ना, तो डॉक्टर के बेटे होते हैं वो क्या होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं बड़े डोसाइल होते हैं, ये भी मान सकते हैं बड़े डोसाइल होते हैं, है ना। आपकी पेशेंटली आपकी चीज़ों को सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो डॉक्टर से रिलेटेड, है ना। सबमिसिव को क्या कर सकते हो, जो सबमिट करते हैं चीज़ें, सबमिट कर देते हैं, है ना। सबमिट जो करेगा अपने आप को, उसका मतलब क्या है, दे वॉन्ट टू चेंज देम सेल्फ, वो ज़िद्दी नहीं है, ठीक है। वैसे सप्पल जो सप्लाई करते हैं हर चीज़, है ना, आप डिलीवरी बॉय हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, वो ज़िद्दी नहीं होते, ठीक है। ऐसे याद रखना। इसको कैसे याद रखोगे, सब सर्वेंट, जो सर्वेंट से याद रखना कि जो सर्वेंट होते हैं ये भी हमारे लिए सर्विंग करते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा सबमिट करते हैं अपने आप को, ज़िद्दी नहीं होते, ठीक है। कंप्लायंट का मतलब होता है जो डिमांड को आपके कंप्लीट करें, कंप्लीट से याद रखना, है ना, कंप्लीट डिमांड, है ना। प्लाएबल का मतलब क्या होता है, छूने योग्य, मतलब काइंड ऑफ स्पष्ट, है ना, हिंदी में इसका मतलब होता है। तो पाम से आप छू सकते हैं, या फिर जो एक होती है प्लाई, पता है वो प्लाई, एक पतली सी लकड़ी आती है ना, वो बहुत ढीली होती है, इट्स नॉट स्टिफ एज अ वुड, वैसे याद रख सकते हो, इसको प्लाई बोलते हैं, शायद प्लाई वुड, है ना, उससे भी याद रख सकते हो आप, बहुत लचीली होती है ना। ओबीडियंट बंदा है तो बहुत ईजी है। ड्यूटीफुल है। ईल्डिंग का मतलब देखो, अनईल्डिंग का मतलब सरेंडर करना, नॉट सरेंडरिंग, और ईल्डिंग का मतलब होता है सरेंडर करना, ठीक है। तो आप सरेंडर कर रहे हो, इसका मतलब यू आर वेरी मच ड्यूटीफुल हो, कंप्लायंट हो, है ना। कंप्लायंट मतलब आप क्या करते हैं, जो भी बोलता है वो कंप्लीट करते हो, ऐसे करके याद रखना। ये मैंने शायद कराया है, ये कराया है ना। एब्स्ट्रूज मतलब ऐसा ट्रू बताया कि समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कठिन है, ऐसी ट्रिक बताई मैम ने कि समझ ही नहीं आया। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ समझ में आए। इनकॉम्प्रिहेंशिबल का मतलब होता है समझ में ना आए। अनइंटेंजिबल, ये भी बताया था मैंने, इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर ऑफ इंडिया, है ना। अनक्लियर, वेग, दोबारा उसको कंडक्ट करना पड़ा प्रोग्राम को। नेबुला, नेबुला जो होता है बड़ा क्या होता है, धुंधला होता है, या फिर बहुत कठिन सा होता है। आप इसको कठिन भी बोल सकते हो, बट ये मोस्टली अनक्लियर से रिलेटेड है ना, ऐसे याद रखना, अनक्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है। एक देखो एक्सप्लिसिट होता है, एक इम्प्लीकेट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जो मैंने रूट वर्ड कराया है उसमें आप जाके देखना। इक्वी वोकल मतलब होता है कि दो लोग वोकल इनका इक्वल है, मतलब यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि किसको चूज़ करना है। वैसे ही अनइक्वी वोकल हो जाएगा, मतलब क्लियर हो गया, है ना, मतलब दोनों में डिफरेंस है, एक अच्छा बोल रहा है एक बुरा बोल रहा है, सॉरी, ठीक है। आर्टिकुलेशन स्पीच मतलब होता है क्लैरिटी। इनआर्टिकुलेट मतलब क्लैरिटी नहीं है। आर्क बनाया है, उसमें क्या है, आर्क क्लियर नहीं बनाया है ना, तो उसको दोबारा बनाने के लिए बोला, क्लियर नहीं था। एम्बिग्यूअस को तो पता ही है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक लोग होते हैं, क्राई करते हैं बार बार और बोल नहीं पाते कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, तो क्रिप्टिक बोलना। ड्यूबियस मतलब डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है, क्योंकि अनक्लियर था, ऐसे याद रखना। ये मैंने आपको कराया है, देखो ऐसे ही है। लूसिड वर्ड से क्या करते हैं, लूसिड का मतलब क्लियर होता है ना, वो रूट वर्ड है, देखो पेलिसिड, लूसिड, है ना। देखो कोहरा, क्या कोहरा को साफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक आप वर्ड और यूज़ कर सकते हो, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब है कोहरा जो है दोबारा आ गया, इन हो गया, आ गया, ऐसे याद रखना, है ना। फिर देखो कोहेरेंट का मतलब हो गया कोहरा हो गया, ठीक है, आ गया। तो कोहरा चला गया, इन मतलब होता है आ गया, तो आ गया इसका मतलब अनक्लियर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट तो पता ही है ना, ये मैंने कराया है। कोहेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस तो पता है, आर्टिकुलेट पता है, लॉजिकल है, डेफिनेट है। इम्प्लिकेट का उल्टा हो जाता है एक्सप्लिसिट, है ना। पर्सी पीक्वस भी करा और परपिकेशियस भी पता है, दोनों का वर्ड मैंने बताया, दोनों मीनिंग क्या होता है। ये क्लियर होता है और उसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होता है ना। देखो ये होता है डिस्टिंक्ट, एविडेंट, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंशन, इंटेंजिबल, पेलिसिड, अपेरेंट, बहुत ईजी है ये, ठीक है। इसमें एक और आप ऐड कर लो, अनइक्वीवोकल, ये थोड़ा आता है इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। एक होता है ओरिकुलर, ओरली ऐसा कुछ बोला कि, है ना, समझ ही नहीं आया क्या बोला उसने, ऐसे याद रखना। तो ये मैंने आपका वर्ड करा गया। अब आइए ये वर्ड, ये भी शायद मैंने करा दिया है, नहीं कराया तो दोबारा करा देती हूँ, चलो। इसका मतलब होता है ना प्रायश्चित करना, ठीक है। देखो पहला देखो रिटाइलेशन, इसको कैसे याद करोगे, जब आपके एसएससी के एग्ज़ाम में कोई भी गलत हो जाते हैं, है ना, आपकी कुछ गलत हो जाती है लाइक, तो आपको दोबारा उसको टैली कराने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तो वो आपका प्रायश्चित हो गया, समझ लेना, ठीक है। वो आपकी पनिशमेंट के तौर पे लेते हैं कि आपने उसको क्या किया है, चैलेंज किया है, तो रिटाइलेशन के लिए आपको क्या करना है, पनिशमेंट होता है ना।
उसको दोबारा ट्रिब्यूट देने के लिए कहा गया, क्योंकि वो जवानों को अच्छे से ट्रिब्यूट नहीं किया था, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलता है, उसको प्रायश्चित करना पड़ा उसके जो भी उसने गलती की थी, ठीक है। रिवेंज का मतलब क्या होता है, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ये तो बहुत है ना, सीधा साधा है। क्विट, क्विट करने से पहले उसको क्या किया गया है ना, जब आप कोई चीज़ क्विट कर रहे हो, ठीक है, दोबारा से, तो आपको क्या होता है, पेनल्टी देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ेगी, जैसे आपने कहीं एडमिशन कराया, ठीक है, इफ़ यू वांट क्विट ना, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका पैसा कुछ कट के आएगा, तो ऐसे याद रखना है ना। अटॉनमेंट, इसको याद बताती हूँ। सेटिस्फेक्शन तो प्रायश्चित से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो मान सकते हो। पेनल्टी है ना, पेन आपने किसी की ली और गुम हो गई, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, उसकी मुआवजा देना पड़ेगा। कंपनसेशन कैसे याद रखोगे, कम पे है ना, आके पे करो मुझे स्टेशन पे, ऐसे याद रखना कंपनसेशन से, है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पार्डन, फॉरगिवनेस, एक्सकल्पेट, ये मैंने बताया था, है ना। CUL का मतलब होता है ब्लेम करना, ठीक है। कल मतलब ब्लेम करना। एक्सकल्पेट, एक्स कर दिया मतलब आपने उसको छोड़ दिया। वैसे इनकल्पेट हो गया तो आप क्या कर रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो, है ना। इसका मतलब नॉट ब्लेम, इसका मतलब ब्लेम, ठीक है। कल का मतलब ये मैंने बताया था, रूट वर्ड है ये, ठीक है, ये याद रखना। बाकी ये तो देख लेना, अभी लिखा मैंने। इनैग्मेटिक मतलब होता है पहेली। कॉन्वुलेटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा उलझा हुआ चीज़, ठीक है। चलो, ये बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ है, बहुत बच्चे मैं देखती हूँ अपना यूज़र नेम रखते हैं मैवरिक, है ना। चलिए जानते हैं मैवरिक मतलब होता क्या है। अरे हिंदी से क्यों नहीं लिखा, मैं भी सोच रही हूँ। विद्रोही,